हे गाइस, दिस इज राज। वेलकम टू स्पीक इंग्लिश गुरु। टीचर्स, आपका नई वीडियो में वेलकम है। और इस वीडियो में मैंने आगे के सेंटेंसेस कवर हैं जो अब तक करा चुका हूं, उससे आगे के सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंसेस कौन सी चल रहे हैं हमारे, आपको पता होगा कि जो क्लासरूम के अंदर टीचर्स द्वारा स्टूडेंट्स के लिए बोले जाते हैं या फिर स्टूडेंट टीचर के साथ बोलते हैं, वो सेंटेंस को हम इस समय कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है वो है बी रेडी विद योर आंसर। अपने जवाब के साथ तैयार रहिए। आपने किसी बच्चे से बोला कि बेटा आप अपने अपने आंसर के साथ तैयार रहिए और आइए यहाँ पर, जब मैं आपसे पूछूं तो आपको आंसर देना है, तो आप उसको बोल सकते हो कि बी रेडी विद योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज हियर डोंट फोल्ड योर बुक्स लाइक दिस। डोंट फोल्ड योर बुक्स लाइक दिस, इसका मतलब है कि इस तरीके से अपनी किताबें मत मोड़ो। जैसे किसी बच्चे ने मोड़ रखी है वो किताब, तो आप सब पूरी क्लास के लिए कह रहे हैं कि इस तरीके से अपनी किताबें मत मोड़ो। नेक्स्ट है आपका डोंट टॉक टू योर डेस्क मेट। डोंट टॉक टू योर डेस्क मेट, इसका मतलब है जो आपका जो साथी है, जो आपकी डेस्क है, इसके बगल वाला डेस्क मेट होता है। जैसे क्लासमेट, ऐसे ही आपका डेस्क मेट। ठीक है, तो आपका जो बगल वाला डेस्क मेट है जिस पे आप बैठे हैं, इसके सार में जो बैठा हुआ है, ये अगल बगल जो बैठे हुए हैं डेस्कों पर, उनको बोलते हैं डेस्क मेट। तो उनसे बातें मत करिए। डोंट टॉक विद योर डेस्क मेट या फिर डोंट टॉक टू योर डेस्क मेट। ओके, नेक्स्ट हाईलाइट द पैराग्राफ। हाईलाइट द पैराग्राफ, जैसे कि आपने बच्चे से बोला, आप पढ़ा रहे हैं उस समय, कि इस पैराग्राफ को हाईलाइट करो, कि हाईलाइट द पैराग्राफ, और आपने बोला कि दूसरे पैराग्राफ को हाईलाइट करो, तो हाईलाइट द सेकंड पैराग्राफ। और जैसे बोला कि सबसे नीचे वाला पैराग्राफ हाईलाइट करो, तो हाईलाइट द लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट वाई आर यू क्राइंग। वाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहे हो। वाई आर यू बीपिंग, क्यों रो रहे हो। आप वाई आर यू क्राइंग बोलेंगे, इसका मतलब है क्यों रो रहे हो। ठीक है, अगर आप चिल्लाने के बात करते हैं कि क्यों चिल्ला रहे हो, तो यहाँ आप बोलेंगे कि वाई आर यू फाउटिंग। ठीक है, तो रोने के लिए हम क्राई और वीप का यूज करते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे कि वाई आर यू बीपिंग और वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो, ये होमवर्क आपके लिए कल के लिए है। ये होमवर्क आपको कल के लिए है। ठीक है ना, ये होमवर्क कल के लिए है। जैसे आपने कोई होमवर्क नोट डाउन किया व्हाइट बोर्ड पर और आपने बच्चों से बोल दिया कि दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो। ओके, नेक्स्ट लुक एट द ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड। लुक एट द ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड, बच्चों से बोला आपने कि सभी बच्चे बोर्ड पर देखें। लुक एट द वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड। क्लियर, नेक्स्ट इज एवरीथिंग विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इसका मतलब है क्या आप सभी को ये दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपसे भी पूछा कि ये जो लिखा हुआ है कि इज एवरीथिंग विजिबल टू ऑल ऑफ यू, क्या आप सभी को ये दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो कमेंट में बोलें यस, और कहीं कोई ब्लर है ये तो आप इसमें लिख के कि समथिंग इज ब्लर। ठीक है, नेक्स्ट आई विल चेक द नोटबुक टुमारो। मैं कल नोटबुक चेक करूँगा। मैं कल नोटबुक चेक करूँगा, तो कैसे बोलेंगे आई विल चेक द नोटबुक टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट द लेसन इज ओवर नाउ। अब पाठ पूरा हो चुका है, अब लेसन कंप्लीट हो चुका है। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हम सपोज हम चैप्टर नंबर 5 हम इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं बोल दूँ कि बेटा अब चैप्टर पूरा हो चुका है, तो दिस टाइप यू कैन स्पीक टू स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज ओवर नाउ। क्लियर, नेक्स्ट लेट्स टिक द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन। जब चैप्टर फिनिश हो गया तो हमें क्या करना है, चलिए आइए और सभी प्रश्नों के उत्तर टिक लगाते हैं। यही बोलते हैं ना चैप्टर फिनिश होने के बाद में, तो क्या बोलेंगे कि लेट्स टिक द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन। आइए सभी प्रश्नों के उत्तर टिक लगाएं। नेक्स्ट लिसन केयरफुली एज आई विल नॉट रिपीट इट। लिसन केयरफुली एज आई विल नॉट रिपीट इट, ध्यान से सुने, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। कभी कभी ऐसा बोला जाता है ना, आप बोलते हैं बच्चों को और या फिर टीचर्स आपके बोलते हैं आपसे कि लिसन केयरफुली एज आई विल नॉट रिपीट इट। ध्यान से सुने, मैं इसे दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वील स्टार्ट 6 चैप्टर टुमारो। कल हम 6ठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वील स्टार्ट 6 चैप्टर टुमारो, या फिर 6 की जगह 5th हो सकता है कि वील स्टार्ट 5th चैप्टर टुमारो। कल हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स यू ऑल्सो टर्न टू द पेज नंबर 10। स्टूडेंट्स यू ऑल्सो टर्न टू द पेज नंबर 10। इसका मतलब है स्टूडेंट सभी पेज नंबर 10 पर आ जाइए। सभी पेज नंबर 10 पर आ जाइए। क्लियर हो गए सेंटेंसेस सभी।
नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट बढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, कमेंट में लिख के बताएं मेरे को, ठीक है ना। ये कमेंट है उसमें लिख करके बताएं कि मैंने बताया था आपको आगे बढ़ें, इसके लिए क्या बताया था। सबसे पहले वोकैब कराई थी मैंने, इंपॉर्टेंट वोकैब तब, ठीक है। और जो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और आपको आता है तो लिख कर बताएं, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट, वॉश योर हैंड। वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर लंच। वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर लंच। आपने बच्चों से बोला, जैसे कि कोई बच्चा है जस्ट आप लंच से पहले, जैसे ही लंच स्टार्ट हुआ टिफिन खोला और खाने लग गया, तो आप उससे बोल सकते हो कि बेटा खाने से पहले ढंग से हाथ धो लिया करो, ठीक है ना। तो वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर लंच। नेक्स्ट, चेक योर डेस्क बिफोर यू लीव। चेक योर डेस्क बिफोर यू लीव। जाने से पहले अपनी डेस्क चेक कर लेना। जाने से पहले अपनी डेस्क चेक कर लेना, जिससे कि कोई चीज़ें छूट ना जाएं आपकी, ठीक है ना। वट आर यू ट्राइंग टू से। वट आर यू ट्राइंग टू से। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जैसे एक बच्चा है बाहर कुछ कह रहा है कि सर ये, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप उससे पूछ सकते हो बेटा कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट, वी विल लर्न हाउ टू राइट इन इंग्लिश। वी विल लर्न हाउ टू राइट इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये हम सीखेंगे। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं हम सीखेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो इसकी जगह, आप बोल सकते हो कि वी विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हम सीखेंगे इंग्लिश कैसे बोलते हैं। तो डेफिनेटली आई विल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव ओनली 5 मिनट टू डू दिस। यू हैव ओनली 5 मिनट टू डू दिस। इसे करने के लिए केवल आपके पास 5 मिनट है। इसे करने के लिए केवल आपके पास 5 मिनट है। तो कैसे बोलेंगे, यू हैव ओनली 5 मिनट टू डू दिस। क्लियर। नेक्स्ट, जब आपने बच्चे से कहा कि अपनी डेस्क तरीके से चेक कर लेना, ठीक है ना, तो उस समय आप ये भी बोल सकते हो कि डोंट फॉरगेट एनीथिंग। कुछ मत भूल जाना, कुछ मत भूलना। डोंट फॉरगेट एनीथिंग, कुछ मत भूलना, ठीक है। बच्चे से आपने बोले कुछ मत भूलना, फिर डेस्क पर चेक कर लेना भाई, ठीक है। बाद में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई आइटम रह जाए तो हो सकता है मिले और ना मिले। अगर किसी का कोई आइटम खो गया है तो आप उस समय कैसे बोलेंगे कि चेक योर बैग्स। चेक योर बैग्स, अपने बैग चेक कर लो। सभी बच्चों से बोला बेटा आप अपने बैग चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं है इसका पेन आपके पास हो किसी के। तो चेक योर बैग्स। अगर आप केवल एक ही बच्चे से कह रहे हैं कि अपना बैग चेक कर लो, तो आप क्या बोलेंगे, चेक योर बैग। चेक योर बैग। और सभी से कह रहे हैं तो क्या बोलेंगे, चेक योर बैग्स। और जब बैग चेक कराने के लिए भी यही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम सेइंग, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं इस तरीके से कि सुनो मैं जो कह रहा हूं, तो आप कैसे बोलेंगे, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर गाइज। लेट्स मूव ऑन। व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, उससे क्या हुआ है। आप कोई बच्चा है बहुत शांत बैठा हुआ है क्लास में और आपने बच्चों से पूछा बेटा उससे क्या हुआ है, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। अगर कोई लड़की है वो बैठी हुई है, फीमेल है वो बैठी हुई, तो क्या बोलेंगे, व्हाट्स रॉन्ग विद हर, उसे क्या हुआ है। और अगर कुछ बच्चे हैं कुछ ग्रुप बना करके बैठे हुए हैं बहुत शांत, तो आप पूछ सकते हो कि उन्हें क्या हुआ है। तो कैसे बोलेंगे, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम या व्हाट्स रॉन्ग विद देम, उन्हें क्या हुआ है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। हियर फॉर वेयर। वेयर हैव यू बीन। वेयर हैव यू बीन का मतलब है तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। जैसे कि कुछ एक्टिविटी कंडक्ट हो रही थी और बच्चा बोला सर ये एक्टिविटी हो भी गई, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। ठीक है। नेक्स्ट, पुट योर बुक्स अवे। जब एग्जामिनेशन चल रहा होता है तो आपने बोल दिया कि अपने बैग और बुक्स दूर रखो, अपने बैग और बुक्स दूर रखो। तो आप कैसे बोलेंगे, पुट योर बुक्स अवे, अपनी किताबें दूर रखो, या फिर कॉपी दूर रखो। पुट योर बुक्स, पुट योर नोटबुक्स अवे, अपनी किताबें दूर रखो। ठीक है। नेक्स्ट, और आप ऐसे ही बोल सकते हो पुट योर बैग्स अवे, अपने बैग दूर रखो। क्लियर। नेक्स्ट, बच्चा बोला कि सर मैं गो टू ड्रिंक वाटर। अब जैसे लंच होने वाला है, अब बेल होने वाली है, लंच की बेल होने वाली है या फिर ऑफ बेल होने वाली है, छुट्टी होने वाली है,
और बच्चा कह रहा है कि सर मैं पानी पिया हूँ, सर मैं चले जाऊँ, ऐसे करके बोलते हैं बच्चे, तो आप उस समय क्या बोलोगे? द बेल हैज़ नॉट गॉन येट, बेल अभी नहीं हुई है। तो द बेल हैज़ नॉट गॉन येट, बेल अभी नहीं हुई है। या फिर द बेल हैज़ नॉट रंग येट, बेल अभी नहीं बजी है। ठीक है, चुपचाप बैठ जाइए जब तक कि बेल ना बजे। कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? सिट क्वाइटली, सिट क्वाइटली अंटिल द बेल गॉन, अंटिल द बेल गॉन, जब तक बेल ना हो चुपचाप बैठ जाइए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि सिट प्रॉपरली अंटिल द बेल रिंग, जब तक कि घंटी ना बजे तब तक चुप बैठ जाइए। तो इन सेंटेंसों को लर्न करना है और आप अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ करके आप एक अच्छे स्कूल के अंदर, इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कुछ ही सेंटेंसों को लर्न करके यू कैन टीच इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट, वी सीम टू हैव फिनिश अर्ली, लगता है हमने जल्दी ही ख़त्म कर लिया है, लगता है हमने जल्दी ही ख़त्म कर लिया है। जैसे कि कोई एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम चल रहा है, आपने जल्दी ख़त्म कर लिया, तो आप उस समय बोल सकते हैं कि लगता है हमने कुछ जल्दी ख़त्म कर लिया, अभी तो सर हमें भेज ही नहीं रहे, अभी तो क्लासेस और भी वर्क कर रही हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में फिर फिनिश हो गया एग्ज़ाम और आपने बच्चों से बोला कि ठीक है ब्रेक के बाद प्ले ग्राउंड में मिलते हैं, ब्रेक के बाद प्ले ग्राउंड में मिलते हैं। तो आप कैसे बोलेंगे? सी यू इन प्ले ग्राउंड, सी यू इन प्ले ग्राउंड आफ्टर द ब्रेक, सी यू इन प्ले ग्राउंड आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक के बाद प्ले ग्राउंड में मिलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि सी यू इन द ऑडिटोरियम आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक के बाद ऑडिटोरियम में मिलते हैं। ठीक है, एक्टिविटी रूम में मिलते हैं, कहीं भी जहाँ पर भी आप उनको मतलब बुलाना चाह रहे हो, वहाँ मिलना चाह रहे हो, आप प्ले ग्राउंड की जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, जैसे आपने बच्चों से बोला कि आप सप्ताह के नाम लिखिए, फ्रूट्स के नाम लिखिए, मंथ के नाम लिखिए, जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे। ठीक है, ये लिखने के लिए आप छोटे बच्चों से बोलते हैं ना, फर्स्ट सेकंड के बच्चों से या फिर जूनियर विंग्स में, तो आप कैसे बोलेंगे उनको कि राइट नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक, राइट नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक, सप्ताह के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम लिखिए। या फिर ऐसे बोल सकते हो राइट नेम ऑफ द मंथ ऑन योर नोटबुक, महीनों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो राइट नेम ऑफ द फ्रूट्स, राइट नेम ऑफ द कलर्स। इस सेंटेंस को आप लर्न कर लेना और मंथ की जगह कुछ भी जो आप लिखवाना चाहते हैं बच्चे से वो आप यहाँ पर लिखवा सकते हैं। तो ये जूनियर विंग्स के टीचरों के लिए बहुत हेल्पफुल सेंटेंस है ये। ठीक है, नेक्स्ट, यू ऑल मस्ट स्पीक ओनली इन इंग्लिश, यू ऑल मस्ट स्पीक ओनली इन इंग्लिश, आप सभी को केवल इंग्लिश में ही बोलना है, आप सभी को इंग्लिश में ही बोलना है। यानी कि ये एकदम मैंडेटरी हो गया, मैंडेटरी हो गया, कंपलसरी हो गया कि आपको इंग्लिश में बोलना है। तो यू ऑल मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कंपलसरी होती है इंग्लिश, तो इंग्लिश उस समय बोल दिया जाता है कि आपको केवल इंग्लिश में ही बोलना है। तो आपको जो डायरेक्शन दिया जाता है या फिर आप बच्चों को जो डायरेक्शन देंगे कि आपको केवल इंग्लिश में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे आप इसको? यू ऑल मस्ट स्पीक ओनली इन इंग्लिश। क्लियर गाइज? नेक्स्ट बढ़ें सभी टीचरों, आप देख रहे हैं ना, और आपके लिए बहुत बर्थफुल सेंटेंस है ये। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आपको। लुक स्ट्रेट एंड कीप राइटिंग, लुक स्ट्रेट एंड कीप राइटिंग, सीधा देखो और लिखते रहो, सीधे देखो और लिखते रहो। लुक स्ट्रेट का मतलब है सीधा देखा, सीधे देखो, और कीप राइटिंग का मतलब है लिखते रहो। ये दो सेंटेंस भी अलग अलग हो सकते हैं और इसको आप कंबाइंड भी मिलाकर भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, लुक स्ट्रेट एंड कीप राइटिंग। क्लियर गाइज? नेक्स्ट, बिहेव प्रॉपरली इन द क्लास, क्लास में अपना व्यवहार ठीक करो, क्लास में अपना व्यवहार ठीक करो, मतलब आप तरीके से पेश आओ क्लास में। आप किसी बच्चे को ये वार्निंग दे रहे हो, ठीक है, या फिर उसको समझा रहे हो। नेक्स्ट, छुट्टी होने वाली है, ऑफ बेल होने वाली है, तो आप बच्चों को बोल रहे हैं क्लोज योर बुक्स, अपनी किताबें बंद करो, पैक योर थिंग्स अवे, और अपनी चीज़ों को समेट लो। पैक योर थिंग्स अवे, अपनी चीज़ों को समेट लो। नेक्स्ट, कम टू द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम, कम टू द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम, क्लास के सामने आ जाओ, क्लास के सामने आ जाओ। जैसे कि लाइन बच्चों से बोल दिया लाइन लगा के अपनी क्लास के सामने आ जाओ, तो कैसे बोलेंगे? कम टू द फ्रंट ऑफ द क्लास। क्लियर गाइज? नेक्स्ट बढ़े,
पुट योर हैंड्स अप, पुट योर हैंड्स अप या पुट योर हैंड्स डाउन। हाथें मतलब हाथ ऊपर कर लें या फिर हाथ नीचे कर लें। जैसे आपने किसी बच्चे से कहा कि हाथ ऊपर कर लीजिए, पुट योर हैंड्स अप, या नीचे करने के लिए पुट योर हैंड्स डाउन। क्लियर? जब ऊपर कराए थे तो हैंड्स अप बोल दिया, और कुछ समय बाद में जब आपको नीचे कराने हैं तो आप हैंड्स डाउन बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, होल्ड योर बुक्स अप, अपनी किताबें ऊपर करो, अपनी किताबें ऊपर उठाओ। कभी कभी किसी बच्चे को जो पनिशमेंट दिया जाता है तो बोल दिया जाता है ना, अपना बैग ऊपर उठा के रखो, अपने ऊपर अपना बैग थामो ऊपर उठा के, ऐसे करके। तो आप बुक्स के लिए ही बोल सकते हो या फिर बैग के लिए भी। तो होल्ड योर बुक्स अप या फिर होल्ड योर बैग अप। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, लुक दिस वे। ऐसा होता है जैसे कि कभी आप प्रैक्टिकल करा रहे हैं किसी बच्चे को या फिर कुछ चीज़ समझा रहे हैं आप बच्चों को गैदर करके, तो आपने बोला कि लुक दिस वे, इस तरफ देखो, इस तरफ। अब बच्चा बोला है कि दिस वे, इस तरफ, यस दैट्स राइट, हाँ अब ठीक है। आपने बोला कि लुक दिस वे, इस तरफ देखो, बच्चा बोला दिस वे, इस तरफ, आपने बोला यस यस दैट्स राइट, हाँ अब ठीक है, इस तरफ। क्लियर? या फिर लुक दैट वे, उस तरफ देखो। तो मैंने इन तीनों सेंटेंसों को आपको बता दिया कि किस समय आप यूज कर सकते हो। लुक दिस वे, बच्चा बोलता है दिस वे, यस दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल ठीक है। आपने बच्चों को सेंटेंस दिया और बोला मेक अ सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बनाइए, डायग्राम बनाइए, चार्ट बनाइए। आपने कुछ भी दे दिया बच्चों को बनाने के लिए, तो आप बोल सकते हो कि मेक अ डायग्राम, मेक अ चार्ट, मेक अ सेंटेंस। क्लियर गाइज? नेक्स्ट, कोई बच्चा है और उसके बाद में वो कुछ परेशान है या फिर उसको अकेले छोड़ने की आवश्यकता है, तो आपने बच्चों को बोल दिया कि उसको अकेला छोड़ दो, या लड़की है तो उसको अकेला छोड़ दो, तो क्या बोलोगे आपसे? लीव हिम अलोन नाउ, उसे अब अकेला छोड़ दो। लीव हर अलोन नाउ, उसे अब अकेला छोड़ दो। लीव देम अलोन नाउ, उनको अब अकेला छोड़ दो। या फिर लीव मी अलोन नाउ, अब मुझे अकेला छोड़ दो। या हिम की जगह आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, ठीक है ना? कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़े, बी क्वाइट एज यू लीव, अदर क्लासेस आर वर्किंग स्टिल। बी क्वाइट एज यू लीव, अदर क्लासेस आर वर्किंग स्टिल। मैंने जैसे यहाँ बताया था आपको कि लगता है हमने जल्दी कर लिया है, तो अब जब आप निकलने को हैं, जब आप टीचर रिलीज करते हैं बच्चों को जाइए, तो आप उस समय बच्चों को बोल सकते हैं किस तरीके से, निकलते समय चुप रहना, दूसरी क्लासेस अभी भी काम कर रही हैं। बी क्वाइट एज यू लीव, जैसे ही निकले चुप रहना। अदर क्लासेस आर वर्किंग स्टिल, दूसरी क्लासें अभी भी काम कर रही हैं, ठीक है? नेक्स्ट, कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, जैसे कि कोई काम मतलब ख़राब कर रहा है और आपको देखते ही एकदम शांत हो जाता है, तो आप बच्चे को बोल सकते हैं डोंट बी ओवर स्मार्ट, डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई सी एवरीथिंग। ज़्यादा ओवर मतलब ओवर स्मार्ट मत बनो, मुझे सब दिखाई देता है, मुझे सब दिखाई देता है, मैं सब देखता हूँ जो आप कर रहे हो, ठीक है? डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई सी एवरीथिंग्स। क्लियर? क्लियर हो गया ये? अच्छा, कल मैंने एक सेंटेंस पूछा था आपसे, जब मैंने ये कहा था कि इट्स टर्न ऑफ रमेश, ये रमेश की बारी है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको कि अब किसकी बारी है? ये आपने अभी कमेंट नहीं किया, ठीक है? एक दो कमेंट आई हुई हैं, लेकिन आप सबने कमेंट नहीं किया, तो आप सबको कमेंट करना था। अगर नहीं पता है तो मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अब किसकी बारी है, तो आप देख सकते हैं इसको कैसे बोलेंगे, हुज टर्न इज नाउ, हुज टर्न इज नाउ। क्लियर गाइज? ठीक है? तो ये सेंटेंसेस आप लर्न करें और लर्न करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।